नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। नमस्कार। अपने पैरों के ठीक नीचे की दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो धरती के रहस्यमय अंदरूनी राज के बारे में बताते हैं। हाँ, ये वाकई कमाल का विषय है। मतलब ऊपर आसमान में तो हम देखते ही रहते हैं, पर हमारे नीचे क्या है? बिल्कुल। तो आज का इरादा यही है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, उसकी परतें, उसका तापमान और कुछ ऐसे तथ्य जो शायद हैरान कर दें, उनको समझें। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि हम कितना नीचे जा पाए हैं। मतलब धरती का केंद्र तो करीब 6,371 किलोमीटर नीचे है। हाँ, काफी गहरा। पर इंसान ने जो सबसे गहरी खुदाई की है रूस में, वो कोला सुपर डीप बोरहोल, वो सिर्फ 12.3 किलोमीटर है। बस इतना ही। ये तो जैसे सतह को बस थोड़ा सा खरोंचा हो। हाँ, वही तो। और देखिए, इसकी सीधी सी वजह है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना। हाँ, तो दबाव और तापमान वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है बेहिसाब कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के लिए वहां पहुंचना या टिके रहना भी लगभग नामुमकिन सा है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है असल में। समझ गया। तो फिर सवाल उठता है कि अंदर है क्या, कैसी है पृथ्वी की बनावट। हाँ, तो मोटे तौर पर हम पृथ्वी को चार मुख्य परतों में बांट सकते हैं। 4 परतें, ठीक है। सबसे बाहर तो है क्रस्ट, क्रस्ट। जिसपे हम और आप हैं। ये महाद्वीपों के नीचे थोड़ी मोटी होती है, करीब 70 किलोमीटर तक भी, पर समुद्र के नीचे पतली, बस 5-10 किलोमीटर। अच्छा, और उसके नीचे? उसके नीचे आती है मैंटल। मेंटल। ये काफी मोटी है, करीब 2,900 किलोमीटर। ये ज्यादातर ठोस है, पर है बहुत गर्म। इतनी गर्म कि ये धीरे धीरे बहती है, मतलब जैसे कोई बहुत गाढ़ा शहद हो। ओह, धीरे धीरे बहती है। हाँ। फिर उसके नीचे आता है बाहरी कोर, आउटर कोर। ये लगभग 2,200 किलोमीटर मोटा है और ये है पिघला हुआ लोहा और निकल, बिल्कुल तरल। पिघला हुआ लोहा। और सबसे अंदर? और सबसे केंद्र में है अंदरूनी कोर। इनर कोर। ये ठोस है और ज्यादातर लोहे का बना है। 1 मिनट, अंदरूनी कोर ठोस है? मुझे लगा वो सबसे गर्म होगा। है, बिल्कुल सबसे गर्म है। अंदरूनी कोर का तापमान अंदाजन 5,400 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए, सूरज की सतह जितना गर्म। बाप रे, सूरज की सतह? हाँ, लेकिन वहां दबाव, प्रेशर इतना ज्यादा है, मतलब हमारे ऊपर जो हवा का दबाव है ना, उससे लाखों गुना ज्यादा। अच्छा। तो उस भयानक दबाव की वजह से वो लोहा पिघल नहीं पाता, ठोस ही रहता है। ये दबाव और तापमान का एक अनोखा खेल है वहां। कमाल है। और ये जो बाहरी कोर का पिघला हुआ लोहा है, इसका क्या महत्व है? आपने कहा वो तरल है। हाँ, और यहीं से पृथ्वी का एक और बहुत जरूरी पहलू जुड़ता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ओह, हाँ। वो जो बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकल घूम रहा है ना, वो एक बहुत बड़े डायनामो की तरह काम करता है और इसी से पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय कवच बनता है। कवच? हाँ, एक सुरक्षा कवच। ये हमें सूरज से आने वाले खतरनाक सौर विकिरण से बचाता है। अगर ये ना हो तो शायद पृथ्वी पर जीवन जैसा हम जानते हैं वो पनप ही नहीं पाता। यानी हमारे पैरों के नीचे सिर्फ पत्थर और धातु नहीं है, बल्कि एक तरह की मशीन चल रही है जो हमें बचा रही है। बिल्कुल सही। और स्रोतों में ये भी जिक्र है कि पृथ्वी के अंदर सिर्फ ये परतें ही नहीं, बल्कि इतिहास भी दबा हुआ है। हाँ, ये परतें एक तरह से टाइम कैप्सूल जैसी हैं। लाखों करोड़ों साल पुरानी चट्टानों में हमें पुराने जमाने के जीवों के फॉसिल्स मिलते हैं। जैसे डायनासोर की हड्डियां? हाँ, डायनासोर की हड्डियां और भी बहुत कुछ। कहीं कहीं पुरानी सभ्यताओं के दबे हुए निशान भी मिल जाते हैं। और ज्यादा गहराई में जाएं तो बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी से हाँ, कोयला हीरे में बदल जाता है और बहुत सी कीमती धातुएं भी बनती हैं। ये सब धरती के गर्भ में छिपा हुआ इतिहास है एक तरह से। वाह। और एक और दिलचस्प बात सामने आती, वो अंदर की दुनिया वाला आइडिया। मतलब एक तरफ तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद मेंटल और कोर के बीच पुराने महाद्वीप जैसे हिस्से नीचे धंस गए हों। हाँ, ये एक थियरी है। और दूसरी तरफ वो खोखली पृथ्वी या हॉलो अर्थ वाली कहानियां भी तो हैं। देखिए, यहाँ विज्ञान और कल्पना में फर्क करना बहुत जरूरी है। जो पहला विचार है, यानी सतह के हिस्सों का नीचे धंसना, हाँ, उसका संबंध हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की समझ से है। ये पृथ्वी की सतह के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो खिसकते रहते हैं।
और कभी-कभी एक टुकड़ा दूसरे के नीचे चला जाता है। इसके लिए जियोलॉजिकल सबूत भी हैं। ठीक है। लेकिन वो जो खोखली पृथ्वी वाली बात है ना, हाँ, वो पूरी तरह से काल्पनिक है। उसका कोई वैज्ञानिक आधार या कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। वो बस कहानियों ने है। समझ गया। तो विज्ञान और कल्पना अलग-अलग हैं। और अंदर की जो गर्मी है उसका असर हम सतह पर भी देखते हैं ना, जैसे ज्वालामुखी। निश्चित रूप से क्रस्ट पर जो हजारों ज्वालामुखी हैं, कुछ एक्टिव कुछ सोए हुए, वो सीधे सीधे मेंटल की गर्मी और वहां की पिघली हुई चट्टानों यानी मैग्मा से जुड़े हैं। जब ये मैग्मा किसी रास्ते से सतह पर आ जाता है तो हम उसे लावा कहते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात शायद ये है, जो मैंने पढ़ी, कि पृथ्वी का लगभग 80% हिस्सा अब भी हमारे लिए अनजाना है, अनएक्सप्लोर्ड। ये बिल्कुल सही आंकड़ा है और ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने ही ग्रह के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। 80%? हाँ, खासकर मेंटल और कोर की गहराइयों के बारे में। क्या वहाँ ऐसे कोई तत्व हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, या कोई ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिन्हें हम अभी बिल्कुल नहीं समझते? ये सब बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमारे पैरों के नीचे एक बहुत ही जटिल दुनिया है। परतें हैं, भयानक गर्मी और दबाव है, एक जीवन बचाने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, करोड़ों साल का इतिहास दबा है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अब भी पूरी तरह से एक रहस्य है। हाँ, और इसे समझना सिर्फ ज्ञान के लिए ही नहीं है। अच्छा। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा ग्रह काम कैसे करता है, हमें जो संसाधन मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं, और भूकंप या ज्वालामुखी जैसे खतरे क्यों और कैसे पैदा होते हैं। ये सब जानना बहुत जरूरी है। सही काम, ये तो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। बिल्कुल, ये हमारी पृथ्वी को समझने की एक कुंजी है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर धरती का इतना बड़ा हिस्सा 80% अब भी हमारी पहुंच से बाहर है, तो पृथ्वी कैसे बनी, कैसे चलती है, इससे जुड़े और कौन-कौन से बुनियादी रहस्य जमीन के मीलों नीचे हमारी खोज का इंतजार कर रहे होंगे। यही तो सबसे रोमांचक बात है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी